सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो यह विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो यह जयदेव थे। जयदेव जो हैं, यह गीत गोविंद के लेखक हैं, जयदेव। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र जो है खोल दिया गया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। तराइन की दूसरी लड़ाई में। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? मोस्ट ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह केरल का प्रमुख नृत्य है। कथकली राज्य केरल का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा चर्चित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? कृष्ण राय द्वारा चर्चित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह तेलुगु भाषा का ग्रंथ है, तेलुगु भाषा का। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा मंदिर है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा मंदिर है? तो यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है हमारा। अगला प्रश्न है, लिंगराज महल कहाँ स्थित है? लिंगराज महल कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज महल कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज महल। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो यह महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, दिल्ली स्थित राजघाट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो यह श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का एक क्षेत्र है जहाँ पर प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्तियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? बगदाद तो यह टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। बगदाद जो है यह टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है बगदाद। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो यह अप्रैल से मार्च है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लेखा वर्ष की अवधि है यह अप्रैल से मार्च है। अगला प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह IRDA के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में बीमा क्षेत्र IRDA के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो यह 1999 में कार्यान्वित की गई थी। अन्नपूर्णा बीमा योजना, अन्नपूर्णा जो योजना है यह 1999 में कार्यान्वित की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है यह कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये जो है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ ही दिलाते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है।
संपत्ति का अधिकार यह एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 तक के बच्चों के लिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी एजुकेशन का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यह अनुच्छेद 21 ए के, अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बेसिक फंडामेंटल माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में 205 एकड़ भूमि में 162 करोड़ की लागत से भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? किस राज्य में 205 एकड़ भूमि में 162 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो यह हरियाणा में मंजूरी दी है, हरियाणा राज्य को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना भी की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।